या एक इंसान हर वक्त आपके दिमाग में चलता रहता है, आप चाहकर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। यदि आप ऐसी एनर्जी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है देव और आप इस वक्त है मेरे चैनल पर्सनली बुक पर। यदि आप अपनी लाइफ के किसी भी पल में कोई भी एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी एक इंसान ने आपके दिमाग में भूचाल मचाया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। ये वीडियो जिस वक्त भी आपको मिलेगा, आपकी एनर्जी इससे मैच होगी। ये एक टाइमलेस वीडियो है, लड़का लड़की कोई भी इसे देख सकता है। एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं आपकी एनर्जी। तो देख लेते हैं आपके कार्ड क्या जा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द एम्पायर, द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल, the Hierophant, Four of Wands, Two of Wands, Four of Pentacle, King of Pentacle। इस वक्त में ये आपकी एनर्जी है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा चार्लिश बिहेव रखा है। आपने इस रिश्ते में हमेशा एक्शन लिया। आपने कभी भी इस पर्सन का वेट नहीं किया कि पहले आपका पर्सन करेगा आपके लिए तो ही आप उनके लिए कुछ करेंगे। नहीं, आपने पहले आगे बढ़कर इस रिश्ते के लिए एक्शन लिया। आपने अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। आप हमेशा इस पर्सन के लिए तैयार रहे थे। एक वक्त में आप उनके लिए अपने काम को भी छोड़कर उनके लिए अवेलेबल रहते थे। आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहे हो। आपने इस रिश्ते पर बहुत मेहनत किया है। एक वक्त में हो सकता है एक वक्त में इस पर्सन के खिलाफ किसी से भी कुछ बुरा सुनना पसंद नहीं किया है। भले ही उस वक्त में आपके पर्सन ने आपको उतना वैल्यू नहीं दिया, फिर भी आपने इस पर्सन को अपने मन में, अपने दिल में जगह दिया है। इस पर्सन को खुश करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। ये पर्सन आपसे लड़ते भी थे तो आप ही आगे बढ़कर सॉरी बोलते थे, फिर से रिश्ते को सही करते थे। इस पर्सन ने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया होगा, लेकिन आपने हमेशा उनकी केयर किया है। हमेशा आपने इस पर्सन को बहुत सिक्योर फील कराया है। आप बहुत मेहनती भी हो सकते हो। जो काम आप करने की सोचते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। जिस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में थे तो आपने खुद की हेल्थ पर भी ध्यान ना देकर इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। आपने इनके ऊपर कुछ पैसे भी खर्च किए हो सकते हैं। ये एनर्जी कुछ लोगों से मैच होगी, उनको खुश करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। जब आप दोनों एक साथ थे तो आप उनको अपना सब कुछ समझने लगे होंगे। आपको लगा था कि जिस तरह का पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो वैसे ही पर्सन थे। आप उस पर्सन के लिए हमेशा तैयार रहे होंगे। आप उनके साथ शादी के सपने बनाने लगे थे। आप जैसा उनके बारे में सोचते थे वो वैसा ही पर्सन आपको लगते होंगे। एक वक्त में आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल भी किया होगा। कोई भी चीज़ हो, आपको से पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा ही है। छोटी चीज़ के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। आपने इस पर्सन के लिए भी बहुत मेहनत की है, इनको सपोर्ट भी किया है। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी हेल्प किया हो। आपकी एनर्जी में है, आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला होगा। जिस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में थे, सब कुछ छोड़कर आपने बस इन्हीं पर ध्यान दिया होगा। इनके मिलने के बाद आप लाइफ को हैप्पी फील कर रहे थे। आप भगवान या गॉड को मानते थे या अभी भी मानते होंगे। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में काम करते होंगे, एक ही जगह या एक ही वर्क पैलेस पे आप दोनों हो सकते हैं, या एक कंपनी या किसी एक ही ऑफिस में, या फिर चांसेस है एक ही कॉलेज में आप दोनों हो सकते हैं। या कुछ लोगों की एनर्जी में यह भी हो सकता है कि ये आपके पड़ोस में रहने वाले हो सकते हैं, या कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि घर के पास में रहते होंगे। एक टाइम में आप लोग शादी करने के लिए सोच रहे थे। आप इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते होंगे। आप उस वक्त में बहुत ही हैप्पी, गुड टाइम फील करते थे। एक टाइम में आपको उनके साथ बिताया हुआ हर वक्त बहुत अच्छा लगता था। कुछ वक्त तक आपका फाइनेंस कंडीशन भी सही रहा होगा। हो सकता है कि उस टाइम में आपका रिलेशन बहुत स्मूथ चल रहा होगा। पॉसिबल है आपके पास उस वक्त में बहुत
सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपने सारे ऑप्शन को छोड़कर इस पर्सन को चुना। उस वक्त में आपका दिमाग और कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। हो सकता है कि आपने उस वक्त में अपनी करियर, अपनी ग्रोथ के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। आपके पार्टनर उस वक्त में पूरी तरह से आपके पास नहीं भी होते थे तो भी आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो सकता है कि आप आज भी पैशनेट हो। आप उस वक्त में उनको लेकर अपनी लाइफ में ग्रो फील कर रहे थे। भले ही आपके पर्सन उतना कुछ सोच रहे थे आपको लेकर या नहीं, आपने ज़्यादा नहीं सोचा उस वक्त में कि वो आपके लिए सही है या नहीं। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हो। आप इस पर्सन को खोने से डरते थे। आप इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में और अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाए। आपके पार्टनर को उस समय में एक बर्डन भी लग रहा था, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो। इस पर्सन के होने से आप अपनी लाइफ को फुलफिल महसूस करते थे। आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, आपके पास ऑप्शन भी थे, लेकिन फिर भी आपने हमेशा इस पर्सन को लॉयल्टी ही दिखाया है। ये पर्सन चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन आप लॉयल ही रहे हो और हमेशा केयर किया है आपने इस पर्सन की। चलिए अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग उस वक्त में क्या थी जब वो आपकी लाइफ में आए थे। आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए थे तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में आए थे। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आते समय ज़्यादा नहीं सोचा। उस वक्त में इन्होंने एकदम से एक्शन लिया होगा। इन्होंने भी आपको स्टार्टिंग टाइम में चार्लिश बिहेवियर ही दिखाया होगा। ये पर्सन आपकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट हुए हैं और आपने भी उस टाइम में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील किया होगा। ये आपकी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट हुए हैं। आप बॉयज़ या गर्ल्स हो, आप अपने तरीके से समझ सकते हो सकता है ये आपको लेकर या आपके फाइनेंस से भी प्रभावित हुए हैं। आप यदि गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए हैं। उस वक्त में तो ये पर्सन आपके साथ अपना भविष्य देख रहे थे। हो सकता है इस पर्सन ने भी आपको हेल्प किया हो, भले ही वो किसी भी तरह से हो। आप दोनों लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते होंगे, या तो आप एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर एक ही शहर, एक ही गांव में रहते होंगे। कुछ लोगों की एनर्जी में सेम वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। आप लोग एक ही जगह पर काम करते होंगे। आप इस पर्सन को पिछले 5 या 6 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से एक दूसरे को जानते होंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं और यदि आप बॉयज़ देख रहे हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। आपके पर्सन का भी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग वाला नेचर रहा है। यदि इस वीडियो को गर्ल्स भी देख रही है तो भी उनके पार्टनर उनके लिए केयरिंग वाला नेचर रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। उस वक्त में आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहे हैं। आप दोनों शादी के लिए सपने सजाने लगे थे, यहाँ तक कि आपने बच्चों के बारे में भी सोच लिया होगा। आपकी लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला है उस टाइम में। आप उस वक्त पर बहुत ज़्यादा गुड लक फील कर रहे थे और आपके पर्सन भी आपके साथ हैप्पी थे। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर आपको देखकर अट्रैक्ट हुए हैं। आप और आपके पार्टनर उस समय दोनों ही सिक्योर फील करते होंगे। आपके पर्सन को ये भी लगता था कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो। ये पर्सन इजीली कनेक्ट हो गए होंगे आपसे। आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है। आप दोनों उस वक्त में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे। पॉसिबल है कि उस वक्त में आप दोनों का एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया होगा। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ये पर्सन हो सकता है कि अपना फ़ायदा देखते होंगे। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। आपके पर्सन आपकी बॉडी से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। यदि आप फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपके पर्सन आपसे फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्ट भी हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे होंगे। आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग थी एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। एक वक्त में आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। कुछ चीज़ें उन्होंने भी आपके लिए किया है, भले ही उन्हें वो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ तो किया है। उस वक्त में आपने उनके लिए और आपके पर्सन ने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है। आपकी हेल्प या आपकी केयरिंग या आपने उनकी केयरिंग किया है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है या आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकते हो। आपने उनको माइंडली भी हेल्प किया और आपको उन्होंने किया होगा। भले ही किसी चीज़ को लेकर कुछ सामान को चूज नहीं कर पा रहे तो आपने हेल्प किया है या उन्होंने आपका किया होगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता होगा। कुछ परेशानी से भी गुजर रहे होंगे जिस वक्त ये आपके साथ रिलेशन में आए होंगे।
और ये आपके पर्सन को पता था कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। अब ऐसा क्यों फील कर रहे थे उस वक्त में आपके पर्सन ये? चलिए हम लोग चेक करेंगे कि एनर्जी ये भी आ रही है। हो सकता है उस वक्त में आपके पर्सन ने आपको लेकर ज़्यादा नहीं सोचा, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी हो सकता है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा होगा, बस हाँ बोल दिया। लेकिन इनके इंटेंशन गलत भी नहीं थे उस वक्त में। आपके पर्सन का नेचर फ्लर्टिश नेचर होगा, फ्लर्ट करने वाले आपके पर्सन होंगे। आपके पर्सन गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते होंगे इस पर्सन की तरफ। इस पर्सन को किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होगा। जब भी कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये सेल्फिश नेचर के बन जाते होंगे। ये आपके पर्सन का निगेटिव पॉइंट है जो शायद आप नहीं जानते थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, ये चाहे लड़का है या लड़की। शायद आप इस पर्सन को काफ़ी मेहनत या काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मिले हो सकता है ये पर्सन आपको पहले से जानते हैं या पहले से पसंद करते होंगे। ये बात हर किसी से मैच नहीं करेगी, जिनसे करता है वो समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो केवल आप ही नहीं देख रहे हैं, और भी बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जितना आपसे मैच करता है उतना आप खुद के लिए लो, बाकी को ध्यान मत दो। इस पर्सन को लगा था कि आप इनके लिए गॉड गिफ्ट हो, इसीलिए इसने इस रिश्ते को चुना, ज़्यादा कुछ ना सोचकर। जब आप इनकी ज़िंदगी में आए उस वक्त बस ये आपके साथ बहते चले गए। आगे क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जैसा ये इंसान सोचते थे अपने दिमाग में, आप शायद वैसे ही थे इनके लिए। यदि आप इनकी इतनी पसंद हो तो ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता आगे चल नहीं पाया। चलिए जानते हैं उनकी डीप फीलिंग उस वक्त में क्या थी जब ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। आपके पर्सन जब आपसे कनेक्शन में आए थे तो उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी हुई होगी, या उन्होंने कुछ ऐसे रिश्ते फेस किए हैं जो उनके लिए अच्छे साबित नहीं हुए। वो अपनी लाइफ में बहुत रोए हैं, परेशान रहे हैं, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में ये सब ख़त्म हो और कुछ अच्छा हो। ये अपनी लाइफ में किसी रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बुरे एक्सपीरियंस किए हैं आपकी लाइफ में आने से पहले, अपनी लाइफ में, जो ये लेट गो नहीं कर पाए थे उस वक्त में अपनी लाइफ से। आप इस पर्सन के दिमाग में थे जिसकी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ते में आगे बढ़ते गए तो उनके दिमाग पर इस रिश्ते का बर्डन भी बढ़ता चला गया। आपके पर्सन को लगा कि आपको पाना आसान नहीं है। आपके पर्सन को ये भी लगा कि इस रिलेशन में आने के बाद खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। शुरुआत में इस पर्सन को रिश्ते में आना अच्छा लगा या आसान लगा, लेकिन रिश्ते में आने के बाद इनको इस रिश्ते में बर्डन फील होने लगा। शायद आपके पर्सन के लिए आसान नहीं होगा आपको पाना, या तो आप किसी अदर कास्ट या अलग रिलीजन से हो सकते हो, या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, या हो सकता है कि किसी के साथ कमिटेड हो। इसी बातों को लेकर आपके पर्सन आपके ऊपर नाराजगी दिखाते होंगे। शायद एक वक्त में इस पर्सन ने अपनी साइड से एफर्ट में भी कुछ कमी कर दिया होगा, एफर्ट लगाने कम कर दिए होंगे। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते होंगे और कभी कभी आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे। आपके रिश्ते में आने के बाद इस पर्सन ने कुछ हार्ड डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए होंगे। वैसे तो आपके ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन को लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं, जैसे कोई इनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, चाहे वो आप भी क्यों ना हो। ये रोमांटिक पर्सन है, पर ये अपनी इस फीलिंग को हाइड करना जानते हैं। आपने अपने इस रिश्ते में ये चीज़ें नोटिस भी किया होगा कि जब भी आप कुछ रोमांटिक बातें करते होंगे तो ये आप पर गुस्सा या नाराजगी जताते होंगे या इस बात को बदल देते होंगे, और जब आप नाराज हो जाते होंगे तो ये एकदम से रोमांटिक बनकर दिखाते होंगे। आपके साथ बहुत समझदारी वाली बात करना। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी लाइफ को
लीड किया होगा। जब ये रिलेशन में थे, अपनी बात से अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, आप इस रिश्ते में नीडीनेस रहे हो और ये पर्सन इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाते आए हैं। इस पर्सन ने आपके साथ हर बात में एडजस्ट नहीं किया होगा क्योंकि ये एडजस्ट करने वाला पर्सन नहीं है। यदि कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अपनी बात को आगे रखते होंगे। ये पर्सन अपनी बात को मनवाने वाला जिद्दी इंसान हो सकते हैं। इस पर्सन की फीलिंग, उनके इमोशन उस वक्त में जब ये आपके रिश्ते में आए थे, पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ तो उथल पुथल चल रहा था उनके दिमाग में। ये पर्सन इंटेलिजेंट हो सकते हैं अगर आपके पर्सन की बात करें तो। यदि आप इस पर्सन को कुछ काम में साथ में रखे या काम के लिए बोले तो मना नहीं करते होंगे, काम को पूरा करते होंगे। लेकिन इमोशनली आप कुछ बात करो तो ये पर्सन हंसकर टाल देते होंगे या अपने इमोशन को शो ही नहीं करते होंगे। एक वक्त में ये आपका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते होंगे, आपकी हेल्थ का, आपके खाने पीने का। आप लोग चाहे एक साथ रहे हो या एक दूसरे से डिस्टेंस में, अगर आपने इस पर्सन को कभी कुछ बोल दिया होगा तो ये उस बात को पकड़कर बैठ जाते होंगे। भले ही आपसे ना कुछ कहे लेकिन अपना बिहेवियर बदल देते होंगे आपके साथ में। इनको जल्दी ही बुरा लग जाता होगा। ऐसे कुछ गलत हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे कुछ गलत हो जाए या आपने कुछ गलत बोल दिया तो उसे ये दिल पर लेकर बैठ जाते होंगे, उससे बुरा मान जाते होंगे। ये अपनी लाइफ, अपने करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप इस पर्सन को, ये इंसान मटेरियलिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, स्टबर्न टाइप के पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं, यदि कोई पर्सन इनके लिए नीडीनेस या इनके लिए पॉजिटिव होगा तो ये उससे दूर भागते हैं और यहाँ आप उनको खोने से डरते हो। उनके लिए पॉजिटिव हो तो वो आपसे भी दूर भागे हैं। ऐसे लोगों को जो इनके लिए पॉजिटिव या इन पर प्रेशराइज करते हैं, ये पर्सन उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखाते होंगे और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस दिखाते होंगे। इस पर्सन को हर चीज़ में कुछ नया चाहिए। इनका दिमाग कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्हें एक वक्त में कुछ चीज़ों से बोरियत फील होने लगता होगा। आप यदि इनकी लाइफ में ज़्यादा घुसने की कोशिश करते होंगे तो ये आपको भी इग्नोर करने लगते होंगे क्योंकि इसे ये पसंद नहीं, इसे अपना फ्रीडम पसंद है। प्यार करते हैं आपसे लेकिन इन्हें अपना स्पेस पसंद है। तो मेरे व्यूअर्स, अब यहाँ तक आप समझ गए अपने पार्टनर के नेचर को, जो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता था इस रिश्ते में आने के टाइम पर। लेकिन इतने से तो आपकी मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई होगी। इस रिश्ते के खराब होने के पीछे क्या वजह बनी जो आज रिश्ता इतना खराब है या बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे 2 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ और कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस रिश्ते को ख़त्म हुए। लेकिन फिर भी आपके मन की डोर कहीं ना कहीं आज भी इस इंसान से जुड़ी है। ऐसा क्यों, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं इस रिश्ते की ख़त्म होने की वजह। आप दोनों में से एक पर्सन ऐसा है या उसका एटीट्यूड ऐसा है कि ना तो अपने आप को चेंज कर रहा है और ना ही अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। मुझे आपके पर्सन का नेचर ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सिचुएशन खराब हुई है। देखिए, ईश्वर हमें हर वक्त देख रहा होता है और हमारे कर्मों को भी। जो कर्म हम करते हैं आगे जाकर हमें वैसा ही रिजल्ट मिलता है। यदि आपने पहले कुछ भी गलत किया है अपनी लाइफ में तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जोड़ता है। आप जब इस रिश्ते में आए तो आपने भी अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे रिश्तों को लेकर इस रिश्ते में आने से पहले। पर क्या आपने इस पर्सन को चेक किया कि ये आपके लिए सही है या नहीं? इस रीडिंग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप अपने पर्सन को पहले से जानते हैं, उनकी बुराइयों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे। आपके पर्सन आपको शुरू से नोटिस कर रहे थे, आप जो भी बिहेवियर उनके साथ कर रहे थे, भले ही आपने ये फील किया या नहीं। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये पर्सन कुछ लोगों के लिए शुरू से ही सही नहीं थे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए जिनको लगता है यस वो लें, बाकी जाने दें। आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में आने से पहले
किसी और पर्सन से भी बात करते थे। सोशल मीडिया पर हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज से बात करना या फ़ोन पर बात करना। सेम वर्क पैलेस पे भी हो सकते हैं जहाँ आपके पर्सन काम करते हैं, यदि वे कोई काम करते हैं तो, या उनके कॉलेज में हो सकता है, लेकिन वे किसी से बात करते थे पिछले 1 साल से या कुछ महीनों से, आपकी लाइफ में आने से पहले। भले ही कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पर्सन से शुरुआती दिनों में नॉर्मल ही बात करते हो, लेकिन बात करते जरूर होंगे। एक वक्त में ये आपके साथ बहुत खुश महसूस करते होंगे, ऐसा ही फील कराते होंगे, आपके साथ फैमिली वाली वाइब फील करते होंगे, आपको अपनी फैमिली समझते होंगे, आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते होंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, आपकी केयर करते होंगे। लेकिन आपके पर्सन के मन में ये भी था कि आपको पाना बहुत मुश्किल है। या तो आप किसी के साथ कमिटेड थे या आपके पर्सन किसी के साथ कमिटेड थे। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे इंगेजमेंट वगैरह हो चुका था, या फिर आप हो सकता है आप मैरिड थे या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड रिलेशन में थे और वो उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज कर चुके थे। जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, इस पर्सन ने उस सिचुएशन में आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया होगा। इस पर्सन ने ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट किया होगा जहां ये आपको छोड़कर भी गए होंगे, फिर आए और फिर गए होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे। भले ही ये आपकी किसी बात से हर्ट हुए हो, पर इन्होंने कभी भी उस सिचुएशन में प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला, बस वहाँ से गायब हो जाना सही समझा, उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया। कुछ लोगों में से आप भी हो सकते हो जो अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दिया होगा। जो लोग हैं वो समझ सकते हैं, आपकी लाइफ में उस टाइम में कुछ बुरा वक्त भी चल रहा हो सकता है, आपका करियर या आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी से आप गुजर रहे होंगे जब ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे। क्योंकि ये पर्सन बुरे वक्त में सपोर्टिव नहीं दिख रहे मुझे, क्योंकि ये पर्सन अपने बारे में सोचकर चलने वाले इंसानों में से है। हो सकता है सबसे मैच ना करे, लेकिन ये सच है, उस वक्त में आपके ऊपर कुछ बुरा वक्त या बुरा टाइम गुजरा है और इस पर्सन ने साथ देने की बजाय आपको ही ब्लेम करके आपकी लाइफ से गए हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंज को फेस किए हैं। इनको उस वक्त में लगा आपके साथ बहुत से चैलेंज से इन्हें गुजरना होगा। ये कंफ्यूजन में भी थे आपको लेकर, शायद ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाए थे। वे सोच रहे थे कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं, ये समझ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। आपके साथ आगे रिस्क लेने से डरते थे। इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन थे। कुछ लोगों के पर्सन के लिए दूसरा ऑप्शन उनका करियर, और कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में उनकी फैमिली, और कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ये पर्सन एक वक्त में आपसे बहुत अटैच फील करते होंगे, फिर अचानक से आपके साथ लड़ाई झगड़े करके दूर भागते होंगे। आपको यह भी फील होता होगा कभी कभी कि यह पर्सन आपको छोड़कर जा सकता है। आपके रिश्ते में बहुत से लोग भी इन्वॉल्व होंगे जो आपके रिश्ते को नहीं पसंद करते होंगे। आप दोनों एक हो जाओ वो नहीं चाहते होंगे, या फिर इस पर्सन की साइड से कोई होगा जो ये रिश्ता आगे बढ़ने नहीं देना चाहता होगा। इनका कोई फ्रेंड या इनके परिवार वाले हो सकते हैं, इनकी मदर या इनका कोई रिलेटिव हो सकता है। आपके पर्सन जो दिखा रहे थे वैसा नहीं था। आपके पर्सन ने कभी भी आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाया होगा। जो आपको दिखाते थे, लेकिन उनके मन में कुछ और होता था। शायद आपका मन उस वक्त में इनके साथ को अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर भरोसा करते गए। आपको डर था इनको खोने का, इसलिए आपका इंट्यूशन यदि आपको कोई सिग्नल भी दे रहा था तो आपने उस वक्त में अपने इंट्यूशन की बात भी नहीं सुनी। एक वक्त में आपके मन में यह भी आता होगा कि आपका पार्टनर शायद आपको चीट कर रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी में यह आप भी हो सकते हो। शायद आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे थे कि आप उनको चीट कर रहे हो। ये
कुछ ही लोगों से मैच होगा। एक वक्त में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से भागने की प्लानिंग अपने माइंड में करने लगे थे। वो इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते थे। आपके पर्सन के पास 3 या उससे भी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। उनका करियर, थर्ड पर्सन और आप, जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चूज करें। हो सकता है आपके साथ उस वक्त में कुछ लड़ाई झगड़ा हो और उस वक्त में वो आपको छोड़कर गए और थर्ड रिलेशन को चुना। कुछ लोगों के पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा ही सेकंड ऑप्शंस रखते होंगे, जिसके बारे में शायद उनको नहीं पता होगा। आपके पर्सन के दिमाग में किसी और के लिए भी इमोशन थे। उनके दिमाग में कुछ नई प्लानिंग चल रही थी थर्ड पर्सन को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काफी समय से कांटेक्ट में थे। अभी जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ एक नई शुरुआत भी देख रहे थे। उनके साथ शादी तक के लिए सोच चुके होंगे, क्योंकि ये सच है कि कुछ लोगों के पर्सन थर्ड रिलेशन में थे। कुछ लोगों को शायद ये सब के बारे में पता भी होगा। शायद जिनको पता है या तो वो दूसरे कनेक्शन में कमिटेड होंगे, जिसका फ़ायदा आपके पर्सन ने उठाया है। आपके पर्सन को लगा कि जब आप कमिटेड हो तो वो सिंगल क्यों रहे, कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो और ये अकेले रह जाए। इसीलिए आपके पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा। ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों से मैच करेगी जो किसी अदर रिलेशन में कमिटेड हैं। जिनसे ये बात मैच ना करे तो वो जाने दे, क्योंकि YouTube वीडियो कोई एक पर्सन नहीं देखता है। बहुत से लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। तो जो बातें आपकी लाइफ से मैच करे वो उसे समझे, और जो बातें आपसे मैच नहीं है उसे छोड़ दे। हो सकता है वो किसी और की एनर्जी हो। चलिए आगे देखते हैं। आपके पर्सन एक वक्त में इतना फ्रस्ट्रेट होते होंगे आपसे, आपके ऊपर बिना बात के गुस्सा करना स्टार्ट कर देते होंगे। एक वक्त में इस पर्सन के माइंड पर ओवरबर्डन होने लगा था इस रिश्ते में। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाया जाए या पीछे कैसे हटा जाए। एक टाइम में इस पर्सन ने आपको हल्के में लिया। आपको कुछ भी बोल देते होंगे, कुछ भी सुना देते होंगे। ये पर्सन सही क्या है कभी देख ही नहीं पाए। इनको लगा कि ना आपके लिए सोचा जा रहा है और ना थर्ड पर्सन को टाइम दे पा रहे हैं। इनको लगा था इस सब तरह से संभाल लेंगे, आपको भी और थर्ड पर्सन को भी, और अपने करियर या अपनी फैमिली को भी। लेकिन जब संभाल नहीं पाए तो आपके साथ लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे इनकी साइड से। जानबूझकर नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर ये सब किया। ये पर्सन पैसों को भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में कहाँ फ़ायदा है वो अच्छे से समझते हैं। ये पर्सन अपने करियर के बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के इमोशन बहुत स्टेबल हो। इनको अच्छे से पता है कि अपने इमोशन को कैसे यूज करना है। एक वक्त में इस पर्सन ने इस रिश्ते को इतना खराब कर दिया कि यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कर दिया और ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया। आप रोए हो, तड़पे हो इस पर्सन के लिए। कुछ लोगों की एनर्जी में यह भी है, कुछ लोग इस पर्सन से परेशान होकर खुद अलग हो गए, क्योंकि आपको इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। और कुछ लोगों को यह पर्सन छोड़कर गए। पूरी तरह से आपका बिलीव टूट गया। कुछ लोगों का यहाँ डिवोर्स तक भी हुआ है। जो लोग अपने मैरिड पार्टनर के लिए यह वीडियो देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने इस पर्सन को रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन जब ये पर्सन नहीं रुके तो आपने भी थककर छोड़ दिया या जाने दिया। हो सकता है इस पर्सन ने इतनी गलतियां करने के बाद भी आपको ही ब्लेम किया हो। कुछ लोगों की एनर्जी में यह आया है कि इस पर्सन ने थर्ड पर्सन के लिए आपसे झगड़ा किया है। कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने यह बोला भी होगा कि अब इन्हें आपके साथ नहीं रहना है, थर्ड पर्सन के साथ रहना है और उसी से शादी करना है। कुछ लोगों की एनर्जी में आप दोनों के साथ पॉसिबल है कि लड़ाई झगड़ा या मार पिटाई भी हुई हो सकती है। और कुछ लोगों को यहाँ करियर के लिए छोड़ा है। ये आपको जब छोड़कर गए तो बहुत कुछ आपके सामने आया है जो आपसे छुपा हुआ था। यह पर्सन अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं
तो ये अपने फ़ायदे को देखते हुए आपको छोड़कर गए। पॉसिबल है कि कुछ लोग थर्ड पर्सन की लग्जरी से अट्रैक्ट होकर भी थर्ड रिलेशन में गए हैं। आपके पर्सन पास्ट फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इनको लगा था कि बहुत कुछ है जो इनके कदमों में है। उन्हें लगा था कि ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इस पर्सन को इस रिलेशन में लगा था कि ये इस रिलेशन में बेचारे हैं और उन्होंने ही इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है। उन्हें ये भी लगा कि ये अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग समझते हैं कि पैसा हो तो बहुत कुछ हो सकता है, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो आपके पर्सन को भी लगा था कि प्यार तो इन्हें कहीं से भी मिल जाएगा, बस इन्हें अपना करियर बनाना है, पैसा बनाना है। ये पर्सन दो चीज़ों को एक साथ में लेकर चलना चाहते थे पर ये कर नहीं पाए। इस पर्सन के पास इस रिश्ते को सही करने की पावर थी पर इस पर्सन ने इजी रास्ते को चुना। ये पर्सन इस पर्सन को जहाँ खुशी मिलती है यह वहाँ जाना या वहाँ रहना पसंद करता है। ये आपके लिए सही नहीं सोच पाया। आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। हो सकता है आपके पर्सन ने इस रिश्ते से दूर जाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया होगा। उन्होंने बहुत सी गलती की होंगी ताकि आप उन्हें खुद छोड़ दो। इस पर्सन ने खुद गलती करने के बाद आपको ब्लेम किया है। इस पर्सन को लगा होगा, इस पर्सन को लगा था कि आपके साथ इसका फ्यूचर नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको ये पता ही चल गया होगा आपके पार्टनर आपको छोड़कर किस लिए गए। उनके जाने के बाद अब आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। आप लोग पूरी तरह से अलग हो चुके हो और आप लोग इस वक्त में नो कांटेक्ट में हो क्योंकि आप इस पर्सन की वजह से इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो कि आप अब पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो। अब आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हो। पूरी तरह से आप शायद यहाँ कुछ लोग पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं। जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं उन लोगों को उनको काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ लोगों का कुछ महीने, कुछ लोगों का 1 साल और कुछ लोगों का 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है उनसे कांटेक्ट किए। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन आप आज भी इस पर्सन को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए हो। अगर आप भूलने की कोशिश भी करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ जाती होगी जो आपके पर्सन की याद दिलाती है या उनका कहीं ना कहीं लिखा हुआ या उस नाम के लोग आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते होंगे। तो आपको फिर से उनकी याद आने लगती होगी। तो क्या ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है? क्या गॉड जानबूझकर आपको इस पर्सन की याद दिला रहा है या ये कनेक्शन आपके लिए कुछ खास है? तो ये थी अब तक की आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। तो मेरे व्यूअर, इस टाइम पे आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप एकदम से अकेले हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त में आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में या क्या वजह है जो वो इंसान आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहा है या आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। तो यदि आप जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि आप अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अभी के लिए बाय बाय।